जय माता दोस्तों, आज मैं आपको एक विशेष जानकारी देने जा रही हूँ जप के विषय में। यानी कि जब भी हम मंत्र जप करते हैं, किसी भी कार्य के निवारण के हेतु हम किसी भी कार्य की विशेषता के लिए हम मंत्र का जप करते हैं। तो जब हमें पूर्ण जानकारी नहीं होती कि मंत्र जप कैसे करना चाहिए, तो इसके बिना, जैसे कि बिना जानकारी के किया गया मंत्र जप हमारे लिए इतना शुभ फलदायी नहीं माना जाता। तो जैसे कि हमें अगर जानकारी हो जाए तो उसके बाद अगर हम मंत्र जप करते हैं तो हमारे लिए विशेष फलदायी सिद्ध होता है। तो जप कैसे करते हैं? तो देखो, जप के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है वैखरी, और दूसरा होता है उपांशु, और तीसरा होता है पश्यंती, और चौथा होता है परा। किसी भी पुरस्चरण के लिए मानसिक जप की आवश्यकता रहती है। कोई भी मंत्र एकदम मानसिक रीति से नहीं जपा जा सकता। यानी किसी मंत्र को शुरुआत में जब हम मंत्र जाप करते हैं तो कभी भी मन से जाप नहीं होता, जैसे कि हम मन ही मन में अपना किसी मंत्र का जाप करें, ऐसा कभी भी किसी भी इंसान से नहीं होता। शुरू शुरू में तो उसको, जैसे कि इसके लिए प्रारंभ में उस मंत्र को वैखरी से ही जपना चाहिए। वैखरी जप का अर्थ है जोर से बोला जाने वाला मंत्र। वैखरी जप का संबंध मानव के जड़ शरीर से है, जबकि उपांशु जप यानी कि गुनगुनाना, यानी कि मन ही मन में बोलना उस मंत्र को, उसका संबंध मानव के वासना शरीर से है। और पश्यंती यानी जबान ने हिलाते हुए, यानी कि बिना जबान हिलाए किया जाने वाला जप का संबंध मानव के मनोदेह से होता है, मन से होता है। और मानसिक जप से ऊपर उठकर किया जाने वाला जप भी एक अन्य जप का प्रकार है, लेकिन इसकी अनुभूति प्रगत अवस्था में होती है, जो मानव के सभी कोषों को व्याप्त करता है। परावाणी से किया गया जप रक्त पेशी से अभिन्न हो जाता है तथा मानव के सभी कोषों को व्याप्त करता है। इसलिए परावाणी द्वारा जप करने वाले साधक के श्वास से भी उस जप का उच्चारण होता है। यानी कि ऐसा इंसान अपनी हर सांस के साथ बिना किसी को, मतलब के अंदर ही अंदर, मन ही मन के अंदर हर प्रत्येक श्वास के साथ जप करता है, जो कि न तो किसी को दिखाई देता है, न किसी को सुनाई देता है, सिर्फ खुद के अंतर्मन के सिवा। तो सामान्य रूप से वैखरी द्वारा 40,000 जप करने के बाद उपांशु जप की योग्यता आती है। इसी तरह उपांशु का 40,000 जप करने से पश्यंती जप की पात्रता प्राप्त होती है, और पश्यंती का 40,000 जप करने पर परा जप की पात्रता आती है। यदि आवश्यक योग्यता प्राप्त न होने पर जप किया जाए तो मन एवं वाणी थक जाती है और शरीर में थकावट महसूस होने लगती है। और यदि जप करने से उत्साह महसूस हो तो जप करने की योग्यता प्राप्त हो गई, ऐसा समझें। इसलिए जप संख्या एकदम से नहीं बढ़ानी चाहिए, क्रमशः धीरे धीरे जप संख्या बढ़ाने से काफी लाभ होता है। इसके लिए लघु पुरस्चरण, मध्यम पुरस्चरण एवं महापुरस्चरण दिए गए हैं। जैसे कि शुरू में जैसे हम किसी मंत्र का जाप करते हैं तो सबसे पहला तो जोर से बोल कर किए जाने वाले मंत्र, यानी कि रोजाना नित्य नियम बना ले कि जिस भी माला से हम मंत्र जाप कर रहे हैं तो मंत्र जाप करते समय जोर जोर से उस मंत्र को बोल ले। तो ऐसा रोजाना पहले तो जोर से बोलकर किए जाने वाला मंत्र, यानी कि रोजाना जोर से बोल करके उस मंत्र का जाप करें। और फिर धीरे 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 करके, जैसे आपको जोर से बोलने वाले मंत्र की जैसे रोजाना करने की, मंत्र जाप करने की आदत बन जाए तो उसके बाद धीरे धीरे, यानी गुनगुनाना, धीरे धीरे मंत्र जाप, यानी कि अपने मन ओटो से बुदबुदा करके उस मंत्र जाप की आदत डालें। और उसके बाद जब उसकी भी आदत आपको पड़ जाए, उसके बाद मुंह बंद करके, यानी कि मन ही मन में, बिना जीभ हिलाए, अपनी बिना मुंह को खोले, बिना जीभ हिलाए, मन ही मन में शांत भाव से एकाग्र होकर के उस किसी मंत्र का आप जाप करें। और फिर जब इंसान को उसकी, जैसे कि उसकी आदत हो जाती है उस मंत्र को जापने की, तो लास्ट में क्या होता है कि जब इंसान सोते बैठते कोई भी कार्य करते, हर समय इंसान की जब श्वास चलती है, हर श्वास के साथ वो मंत्र इतना कंठस्थ हो जाता है इंसान को, उसकी इतनी आदत पड़ जाती है कि वो हर सांस के साथ मन ही मन में, अपने अंतर मन में उस मंत्र जाप की साधना करता रहता है। और ऐसा जब लास्ट का ये जो इंसान का जो लास्ट स्टेज आता है मंत्र जाप का, तो उससे क्या होता है कि इंसान को मंत्र जाप की साधना उसकी पूरी हो जाती है। और ऐसे में क्या हो जाता है कि इंसान जो मंत्र है वो उसके ऊपर पूरे प्रभाव देना शुरू कर देते हैं, यानी मंत्र अपना प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। ऐसे में इंसान क्या होता है कि मंत्र जब से इंसान में महारत हासिल, यानी कि
इंसान मंत्रों के द्वारा इंसान इतने मतलब कि खुद को इतने स्ट्रांग बना लेता है कि वो उसके जो मंत्र होते हैं वो उसके लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं, उसके जीवन को सार्थक बनाते हैं। वो जो भी कार्य करता है उन मंत्रों के जप के द्वारा तो वो उसके कार्य ज़रूर भी पूर्ण होते हैं। जय माता दी।